दीपक सर, हाँ हाँ, मैंने कोर्स बना दिया। आपको हट गए होंगे आप बीच में से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग सर। सर, स्वागत है सर आपका। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी आपको ध्यान से सुनना है। जो भी आपके क्वेश्चन लेंगे बाद में रेज कर लेंगे वो, ठीक है। और दूसरा, डायरी पेन जैसे सर ने अभी देख लिया आप सभी लोगों को, तो आई होप सभी ने लिया होगा, क्योंकि देखिए अगर हमें काम करना है तो नॉलेज जरूरी है। और मेनली हमारे साथ में इशू ये होता है कि हम थोड़ा डरते हैं कि किसान से बात कैसे करनी है, कोई रेस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए सबसे बड़े एग्जांपल तो आपके सामने ही है सर। जब तक हम, देखिए किसान एक ऐसी चीज है, और आप लोग भी किसान ही होंगे। हम लोगों का क्या है, हम लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। मैं भी किसान परिवार से हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है। बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मैंने काम किया है। जो इससे पहले जो मेरी कंपनी थी नेचुरल ऑफसेट फार्मिंग, उसमें मेरा काम था सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग होती है जिसमें हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ करके हमें खेती को कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जो मेरा मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था, वो था हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो आज के टाइम में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। खराब होने का मतलब ये होता है, आप लोग हेल्थ पे भी काम कर रहे होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है, एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल क्या होता है, मैं थोड़ा आपको तीन चीज के बारे में आज बताऊंगा। पहला, जो हम किसान, हम लोग अपने खेतों में हम जो यूज कर रहे हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, तीनों ट्रेडिशनल हम उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं अपनी भाषा में। और उनका कितना लोग फायदा ले पा रहे हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी डीएपी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले मैं फोकस करूंगा डीएपी के ऊपर कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। दूसरा, हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट को हम कैसे आगे जाके किसी को पिच कर सकते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे साथ में ये होती है कि लोग लेते नहीं है सर। लेते हैं, अगर आप अच्छे से पिच करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि सभी को चाहिए। देखिए हम लोग, आप लोग, हम खेती में को अच्छा करने के लिए तो पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रोडक्शन की भी बात है, प्रोडक्शन भी तो तभी होगा ना जब हमारे खेत अच्छे होंगे। तो पहले हमको समझना है हमारे प्रोडक्ट करते क्या हैं। क्योंकि मेनली एक धारणा बनी होती है, और एक लोग भी बोलते हैं कि कई कई जगह जाके लोग बोल देते हैं सर कि जैसे आपकी फसल दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी, ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए, क्योंकि दोगुनी तो हम नहीं कर पाएंगे। दोगुनी होगी जब जब आप खुद से अपने खर्चे कम करेंगे। तो किसान को, या फिर आप खुद यूजर हैं, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमें प्रोडक्शन का वो नहीं है। प्रोडक्शन तो देखिए, अगर हमारे अंदर में ताकत है तो हम अपना काम ज्यादा कर पाएंगे। अगर ताकत ही नहीं है तो हम कहाँ से काम कर पाएंगे। ऐसी आज मिट्टी है, मिट्टी की जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको आज थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। पहला जो मेरा ये रहेगा कि आपको सामने वाले को कैसे समझाना है। पहला, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपको ये देखना है कि किसान क्या यूज़ कर रहे हैं। डीएपी, यूरिया, पोटाश सबको पता है, खाद यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको उनका बेसिक नहीं पता कि किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके अंदर होता है। आप एज अ, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, एज अ एग्रोनोमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट हमारे भाषा में होता है जो एग्रीकल्चर का ज्ञाता होता है, जानने वाला। अब आपने, मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी, यूरिया ये काम नहीं कर रहा आज के टाइम में जितना करना चाहिए। अब वो आपसे पूछने लगेंगे कि डीएपी में होता क्या है, पहले ये बताइए आप। जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा कि हमारे फर्टिलाइजर के अंदर में क्या है, तो क्या सामने वाला कन्विंस होगा हमसे। तो पहला, प्लीज आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज अपना पहले कैसे भी, कि डीएपी के अंदर में क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। पहला, ये आपकी नॉलेज के लिए ये जरूर आपको पढ़ना है। दूसरा, अब मैं आपको अपनी जो स्क्रीन है वो प्रेजेंट करूंगा। एक मिनट रुकिए बस। तो, ठीक है।
सर दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। सो देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको मेन चीज, जो अपने प्रोडक्ट को हम कैसे किसी के सामने पिच कर सकते हैं। देखिए, पहला हमको समझना है कि किसान जो यूज कर रहा है उसका कितना फायदा और नुकसान हो रहा है। सभी को पता है, सभी को यह पता है कि बहुत नुकसान हो रहे हैं, लेकिन किसानों की मजबूरी ये है, हमारी मजबूरी ये है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि जब तक आप डीएपी नहीं डालोगे एट द टाइम ऑफ सोइंग, बुवाई के टाइम पर, मेनली बुवाई के टाइम पे ही यूज होता है डीएपी, अगर डीएपी नहीं डालोगे तो आपकी फसल नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो डाल रहे हो, जो किसान डाल रहे हैं, चाहे आप 50 किलो डाल रहे हो चाहे 100 किलो डाल रहे हो, आपका टोटली वेस्ट जा रहा है। अब वो हमको समझाना कि क्यों वेस्ट जा रहा है। देखिए, आई होप सभी ने कॉपी पेन लिया होगा, और ये आपको लिखना है पहले सॉइल का पीएच। सॉइल का जो पीएच होता है वो होता है 0 से 14, जिसमें बेस्ट जो पीएच होगा 6.5 से 7। आप उस जो 6.5 to 7 आपने लिखा है उस पर एक राउंड सर्कल कर दीजिए। ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई किसान इतनी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप, आज के टाइम में किसान भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हमसे ज़्यादा जानते हैं किसान भी। उनको देखते ही बता देते हैं इसमें ये कमी है। लेकिन क्या है, उनको सामने से जब कोई बताएगा तो वो और उसको अच्छे से अडॉप्ट करेंगे। तो अगर आपने एक किसान, समझदार किसान को ये चीज़ समझा दिया, तो मैं बता रहा हूँ किसान के मुंह से आप लोगों को भी पता है माउथ मार्केटिंग होती है। और माउथ मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बात आपको पता नहीं है और चार जगह फैल गई। ये होता है जैसे हमारा बिजनेस चलता है जिससे। ठीक है। तो पहला मैं फोकस करूंगा, जो अपना आपको तीन खाद दिख रहे हैं जिसमें सबसे महंगा होता है बीच वाला, जिसको बोलते हैं डीएपी, डाई। लोकल भाषा में डाई भी बोल देते हैं किसान। देखिए, इसको हम बेसिकली जब डालते हैं, हम डालते हैं कि हमारा पौधा अच्छा निकल के आए, पौधे को जिस टाइम पे हमने सोइंग की है, बिजाई की है, उस टाइम पर पौधे को खाना मिले और वो तेजी से निकल के आए। लेकिन जब जमीन के अंदर का पीएच, पीएच आप मान लीजिए जैसे हमारे अंदर में बीपी और शुगर का लेवल होता है हमारे बॉडी के अंदर में, अगर शुगर बीपी का लेवल कम हो गया तो भी नुकसान है, और बीपी का लेवल बढ़ गया तो भी नुकसान है। ऐसे ही जमीन के अंदर में होता है पीएच लेवल, जो डिपेंड करता है हमारे प्लांट्स की प्रोसेस को, खाना बनाना, कि कैसे पौधा खाना बनाएगा। अब आपने जो राउंड सर्कल किया है, आई होप सभी ने कर लिया होगा 6.5 to 7 पर, तो उसके सामने तीन एरो से, मतलब ऐसे बना दीजिए, पहले लिख दीजिए डीएपी, देन यूरिया एंड देन पोटास। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब आपका पीएच होगा 6.5 to 7, तो डीएपी का केवल यूज हो पाएगा 30 to 40%। मतलब आपने 50 किलो डाला तो उसमें से केवल 40% आपका यूज हो पाएगा, बाकी नीचे जाके फिक्स हो जाएगा। पहला। ऐसे ही हमारा दूसरा खाद होता है यूरिया। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया जब हम जमीन में डालते हैं तो लीच हो जाता है, जमीन के अंदर में क्या है, वो बह के बहुत नीचे तक चला जाता है पानी के साथ में, या फिर वो वेपोरेट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो है यूरिया, ये लगता है 50 से 60%। मतलब आपने 100 किलो डाला तो उसका आधा ही यूज हो पाएगा, बाकी गया, खराब। जब आपका पीएच, ये जिसको हम बोलते हैं बेसिक, मतलब जो हमारा मेन पीएच चाहिए खेत के अंदर, और तीसरा ये पोटाश जिसको हम बोलते हैं, ये 35 से 45% काम में आता है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हम बाद में वो ले लेंगे। ठीक है। लेकिन आपको राउंड सर्कल करके ये लिख देने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन क्या कहानी है आज के टाइम में, जो ये खाद काम नहीं कर पा रहे हैं और इनका नुकसान इतना ज़्यादा होता जा रहा है हमारे ज़मीन के अंदर जब हम इनको डालते हैं। क्योंकि अगर हम कम टाइम के लिए डालते तो हमारी थोड़ी जो ज़मीन है वो होती एल्केलाइन, जिसको बोलते हैं सेलाइन। लेकिन लंबे टाइम के लिए जब हम डाल रहे हैं तो आज हमारी ज़मीन का पीएच या तो बहुत कम हो गया है, मतलब 6 से बिलो आ गया है, 5 आ गया है, 5.5 आ गया है, या फिर वो हमारा 6.5 से या 7 से ऊपर आ गया है, जिसको बोलते हैं 7.5, 8.5। तो पीएच आपका डिसबैलेंस हो रहा है, हमारी जो जमीन का पीएच डिसबैलेंस हो रहा है। तो आपको ये लगाना है, जो मैंने आपको राउंड सर्कल के माध्यम से जो आपको बताया है, कि आपको पता है कि जब 6.5 से 7 है तो केवल इतना ही पौधा यूज कर पाएगा। लेकिन जब पीएच ही आपका अच्छा नहीं है तो क्या जो पहले यूज हो रहा था वो यूज हो पाएगा? तो किसान को ये चीज हमें समझानी है
कि आप जो डाल रहे हो, चाहे आप 100 किलो डाल रहे हो चाहे 200 किलो डाल रहे हो, जब उसके पौधे के अंदर क्षमता नहीं है उसको खाने की, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है। हमको समझाना ये है कि आप 1400 रुपये का एक बैग डालते हैं जमीन के अंदर में, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन में जाके ये नुकसान ही कर रहा है, फायदा कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीज अच्छी रहेंगी, या फिर हम बोलते हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट डालिए, कोई नहीं, आप अपनी संतुष्टि के लिए क्या है 25 से 30% खाद कम कर दीजिए और ये डाल दीजिए। धीरे धीरे आपकी जमीन के अंदर अच्छी चीजों की मात्रा बढ़ेगी, और जब अच्छी चीज बढ़ेंगी जमीन के अंदर, तो क्या है, आपकी जमीन के अंदर में फर्टिलिटी बढ़ेगी, उपजाऊपन बढ़ेगा। ठीक है, हमारा पिच करने का तरीका। अब कुछ लोग बोलते हैं जी बिना खाद के तो खेती हो ही नहीं सकती, ये लोगों का वहम है। आप ये बताइए, एक सिंपल पौधा अगर हम, जैसे हम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, मान लीजिए हम कोई टमाटर फेंक देते हैं या कोई और दूसरी वो होती है, आप देखते हो कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बाहर निकल के आता है। वहाँ पे कोई डीएपी यूरिया पोटास कोई नहीं डालता है। आपके जंगलों में देखिए आप, पौधा अच्छा निकल के आता है, मान लीजिए नीम का पौधा है या कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है, और उसी नीम के पौधे को आप खेत में ले जाके लगा दीजिए और बच्चे की तरह देखभाल कीजिए, वो नहीं होगा। आप उसको डीएपी दीजिए, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, लेकिन वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमारा जो देश है, आज से खेती नहीं कर रहे हम लोग, कृषि प्रधान देश हमको इसलिए बोलते हैं कि हमारा मेन बिजनेस ही कृषि है। अब हमारा जो ये खाद है ये तो आया है हमारा 1939 के बाद में, 1950 के बाद में। उससे पहले भी खेती हो रही थी। तो जिन लोगों के मन में वहम ये होता है कि बिना खाद के खेती नहीं हो सकती, तो उन लोगों को मैं आप बता देता हूं कि बिना खाद के खेती हो सकती है, बट शर्त यह है कि आपको जमीन के अंदर एक इकोलॉजी साइकिल मेंटेन करनी होगी। सर मेरे को थोड़ा ये बता दीजिए, थोड़ा इंटरनेट का वो हुआ था अभी, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, वॉइस आपकी क्लियर है, कंटिन्यू चल रही है, बस वीडियो ब्रेक हो गई थी, बाकी वॉइस कंटिन्यू चल रही है आपकी। अभी सर, अभी परफेक्ट है सभी कुछ? हाँ, ऑल गुड। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपको ज़्यादा किसी से फोर्स नहीं करना, आप सीधा सिंपल समझाइए कि भाई आप ज़्यादा में नहीं करके कम में कर लीजिए। कम में करेंगे तो ज़्यादा में अपने आप लोग करने लगेंगे। दूसरा, एक प्लीज़ मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा ये शिकायत आ रही है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं सर को पता है, आपको नहीं पता हो शायद, मैं पूरा ये नॉर्थ, ये जो नॉर्थ रीजन है ये सारा देखता हूँ। स्पेशली यूपी में मेरे साथ ये इशू आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि सर आपके लोग आते हैं, किसान आते हैं मीटिंग में, वो ये बोलते हैं कि सर आपके लोग आते हैं सामान दे के चले जाते हैं, बाद में कोई फ़ोन ही नहीं करता। इवन मेरे पास टोल फ्री वाले नंबर दे देते हैं मेरा, तो वो भी यही बोलते हैं कि सर आपकी ये दवाई है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला, लेकिन जो बंदा दे के गया था उसने बाद में मेरे को कॉल नहीं किया, मेरे को ये दवाई चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, हर जगह चलता है, ऐसा नहीं है, बट हमको क्या है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो दूसरे और लोग, हम लोग, आप लोग, जो दूसरे लोग और काम कर रहे हैं फील्ड में, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है चीज़। और देखिए वेस्टीज का एक वो है, किसान विश्वास करता है जिसको, जिसका उसको पता है कि इसका घर यहाँ पर है, इसका घर यहाँ पर है, भाई मैं इसको जाके बोल तो सकता हूँ कि भाई मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ या मेरे को मेरी फसल नुकसान हो गई। वो हमारा बोलते हैं कि सर आपके बंदे आते हैं, कोई नहीं हम ले लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं अब जाके कहाँ पे क्या बोले हम। तो पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसको भी आप देते थे कि किसान से अगर आपने कनेक्टिविटी बना ली और आप लोग किसान ही हो, तो हम लोगों को पता है कि हम घाटा सहन कर लेते हैं लेकिन धोखा सहन नहीं कर पाते हैं। तो कनेक्टिविटी मस्ट है, एज पर आर जैसा हमारा बिजनेस है उसके उससे। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करनी है, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको ये समझाया है पीएच वाला। क्योंकि पीएच, अब हम लोग बोलते हैं जी एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स हमारा क्या काम करेगा, तो हम लोग बोलते हैं ये मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, पानी की जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा। वो चीज़ ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मेन हमको ये समझाना है कि भाई हमारे प्रोडक्ट से आपका जो खाद लग नहीं पा रहा है, जिसके लिए आप इतनी कॉस्ट डाल रहे हो,
जिसको आप 100 100 किलो भी डाल रहे हो, अगर आप हमारा प्रोडक्ट डालते हो तो उस खाद को आप 50 किलो कर दीजिए 100 की जगह, तो वो उतना ही काम करेगा। आपको यही समझाना, आप एक खेत में चार चार बैग भी डाल रहे हैं और एक में एक भी डाल रहे हैं तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा। उत्पादन कभी नहीं बढ़ेगा। खर्चे कम करेंगे तब हमें बचत दिखेगी। ठीक है जी। जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी से ही तो वो दे सकता है ना उत्पादन। बाकी ये डीएपी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ये हमारी ज़मीन को खराब कर रहा है। खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि मिट्टी आज के टाइम में हार्ड है, और अब मिट्टी हार्ड है तो एरिएशन नहीं बन पा रहा है, हवा का आना जाना। अब हम सांस लेते तो ऐसा तो है नहीं, अंदर ही रखते हैं, बाहर भी छोड़ते हैं। ऐसे ही पौधे को जब खाना बनाने वाली प्रोसेस होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए तीन चीज चाहिए जो टाइम से मिलनी चाहिए, हवा, पानी और धूप। जब लेकिन वो टाइम से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज मिट्टी की जो पोरोस जिसको बोलते हैं, पोलापन जिसको बोलते हैं, पोरोसिटी जिसको बोलते हैं, मतलब हवा का आना जाना, जिससे छिद्र होते हैं जिसमें आप दिखते हैं ना, मुलायम मिट्टी जो होती है, वो आज हार्ड है। तो हवा टाइम से नहीं पहुंच पा रही है, हवा टाइम से नहीं पहुंच पा रही तो जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे मेन दिक्कत हमारे पास में ये दे रहा है डीएपी। क्योंकि डीएपी जब जमीन के अंदर जाता है, ये पौधा इसको ले नहीं पाता। जब लेगा नहीं तो ये लोहे की तरह जमीन के अंदर में जाके फिक्स हो जाता है। क्योंकि जमीन में के अंदर, मिट्टी के अंदर हमारे, आपको पता है, एल्यूमिनियम आयरन के कण होते हैं जो इसको चिपका लेते हैं और जो हमारे मिट्टी के जो छिद्र होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं। और आज मिट्टी हार्ड है, इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो धीरे धीरे इसको आपको समझाना, इसको कम कीजिए। जब आप कम करोगे तो जमीन की जो गुणवत्ता है वो अपने आप से सुधरने लगेगी। ऐसे ही नाइट्रोजन, ये यूरिया, यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन होता है। अब लोग डालते हैं इसको पैसों से, हमारे वातावरण में ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन इतनी है। तो हमको यही समझाना है कि हमारे पास में खुद के रिसोर्सेज है, तो आप बाहर से क्यों डाल रहे हो। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बाकी पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए ये जो स्लाइड है, सभी को पता है कि हम एग्रीकल्चर के काम, जो हमारे एक कैटेगरी, एग्रीकल्चर की कैटेगरी, उसमें हम जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हम उनमें टॉप हैं, लीडर हैं। आप लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट पसंद आ रहा है, तभी हम टॉप पर हैं। प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। ठीक है। अब ये बिजनेस 200 करोड़ तो हम लोग कर रहे हैं। ये अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे जो हेल्थ हेल्थ पे काम कर रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई ये किसान को हम समझा नहीं पाएंगे, सुनता नहीं है किसान। एक बार में कोई नहीं सुनता, एक बार में अपना बच्चा भी नहीं सुनता है ढंग से। तो हमको क्या है, हमको लोगों को थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, लेकिन समझदार इंसान के, जिसका हमको पता है कि अगर हमने इस एक बंदे को समझा दिया तो ये चार को आसानी से समझा देगा, लोग उसकी सुनते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई छोटा किसान बड़ा किसान, समझदार हो, बस समझदार होना जरूरी है। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, किसान के मुंह से माउथ मार्केटिंग होती है, और अगर आपके प्रोडक्ट की माउथ मार्केटिंग हो गई तो मैं बता रहा हूँ बिजनेस को ग्रो करने होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यह है, पहले हमको कनेक्टिविटी बनानी है। कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो कैटेगरी है, ये बिजनेस के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2000 करोड़ के अकेला पोटेंशियल रखता है। ये एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। और आने वाले टाइम में भी लोग क्या है, क्वालिटी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट है मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारेंगे। मिट्टी अच्छी होगी तो एक हमारे उसमें कहावत है, जैसा उगाओगे वैसा खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, हम्म। और वैसा ही तन। क्योंकि हमारी जो बीमारियां आ रही हैं वो सारी मिट्टी से ही, जो हम उगा रहे हैं उससे ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। अब आप लोगों को ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसका फोटो ले लीजिए। ये एक कंपैरिजन का स्लाइड है कि आपको दिखाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में ये है और केमिकल जो प्रोडक्ट है इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में तो फुल पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट करते क्या है। तो आप, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। जी। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, बहुत हो गया जो पिच वाला था। जिन लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ा बाद में और कर लेंगे, पहले प्रोडक्ट के जो सेशन है इसको कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट दिख रहा है ह्यूमिक ग्रेनुअल्स।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप शुरू से ही किसी को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, तो इसको मैं बोलता हूँ ये हमारा बेस है। बेस क्या होता है? जब हम मिट कोई घर बनाते हैं तो हम नींव मजबूत रखते हैं। नींव मजबूत होगी तभी हमारा घर है जो वो अच्छा बनेगा, स्ट्रोंग रहेगा उसकी तो ऐसे ही जब जमीन के अंदर इसको हम डालेंगे, तो ये क्या है, जमीन के अंदर जाकर मैंने एक बताया था पीएच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना, किसी ने ये यूज किया, यूज करने के बाद आपसे दोबारा मांगता है, बोलते हैं भाई यार ये तो अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्यों प्रोडक्ट अच्छा है? ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने जमीन का पीएच को सुधार दिया थोड़ा सा, और जो खाद पहले यूज नहीं हो पा रहा था उसको यूज होने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता उसकी, वो उसने बढ़ा दी। इसलिए क्या है, हमको फायदा दिखा, हमको फायदा दिखा तो लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई हाँ भाई मेरे को ये चाहिए। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट, जो ट्रेडिशनल खाद, जो खाद यूज कर रहे हैं लोग, उसके एब्जॉर्प्शन को या उसको रिप्लेस धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाना है हमें। अगर कोई बोलता है भाई मैं खाद कम नहीं कर सकता जी, मेरे को ये बता दीजिए इसका फायदा क्या होगा, तो इसका सीधा फायदा ये है कि जो आप खाद डाल रहे हो, पीएच के कारण वो लग नहीं पा रहा है आपके खेत के अंदर, उस पीएच को बैलेंस करके ये खाद को लगने की क्षमता को बढ़ा देगा पौधे के अंदर। खाद क्या होता है? खाना। जैसे हमारा अगर शुगर का लेवल बढ़ गया या घट गया तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। ऐसे ही जमीन के अंदर में जो लेवल अगर घट बढ़ रहा है तो पौधा खाना नहीं बना पा रहा है टाइम से। जब टाइम से खाना नहीं बना पा रहा है तो आज सबसे बड़ा इश्यू है कि हम दिन पे दिन क्वालिटी बढ़ा, मतलब क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं अपने खाद की, लेकिन खाद कभी अच्छा काम करेगा ही नहीं। अगर खाद अच्छा काम करता तो हम ज़्यादा की बजाय कम डालते हैं। ठीक है जी। अब एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल्स है, ये हमारा हमारा बेस वाला प्रोडक्ट है। इसको हम डलवाते हैं 5 से 8 किलोग्राम पर एकड़। 5 से 8 किलोग्राम पर एकड़ हम डलवाते हैं। इसको जुताई के टाइम पर डलवाना होता है। इसका एक और फायदा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जमीन के अंदर ये हमारी जमीन के अंदर में जो बीमारी के पोर्स होते हैं उनकी प्रोसेस को कम कर देता है। क्योंकि देखिए सूखे खेत में कभी बीमारियां नहीं आती, बीमारी आती जब उनको एक वातावरण ऐसा मिलता है कि वो फैल सके। अब उस टाइम पर अगर आपने ये डाला है जमीन के अंदर, आपने देखा भी होगा, अभी मैं यहाँ भी आज मैंने मीटिंग की थी होशियारपुर में, तो वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने बताया कि सर आपने एक चीज़ जो बताई है ये बीमारी वाली, ये बहुत परफेक्ट बताई है। बोला हम लोगों को पता नहीं था पहले, लेकिन अब की बार मैंने फर्स्ट टाइम आलू में ये यूज़ कराया था, तो उस आलू में कोई इश्यू नहीं बना था, कोई बीमारी, ब्लैकपन, ऐसा कुछ नहीं आया था। क्योंकि ये क्या है, जब आप जमीन के अंदर डालेंगे इसको, तो ये बीमारी की प्रोसेस को भी इन्वेट करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रोकता है, पूरा खत्म नहीं करता है। इसका ये भी फायदा होता है। तो 5 किलोग्राम डलवाना है पर एकड़ में आपको जुताई के टाइम पर। पहली प्रोसेस है ये जो अपना बेस है, और हमको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है अपने हिसाब से। अब ऐसा नहीं अब 8 के 8 प्रोडक्ट किसी को बताएंगे तो वो नहीं लेगा। हमको क्या है, हम जुताई के टाइम पे जा रहे हैं, केवल हमको एग्री ह्यूमिक ग्रेनोल्स बताना है, ह्यूमिक लिक्विड बताना है बीज उपचार के लिए, या फिर हम एक्वा जेल भी बता सकते हैं। वो हमें स्थिति भांपनी है कि भाई कैसे हमें इसको अच्छी तरीके से वो करना है, किसान को समझाना है कि कम में ही वो हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए राजी हो जाए। ज़्यादा तो वो अपने आप मांगने लगेंगे फिर जब रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर खड़ी फसल में आप करवा रहे हो 25 से 30 दिन बाद में जब 2 से 4 पत्तियां वाली हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नमी होना जरूरी है खेत के अंदर। अगर नमी नहीं होगी तो ये आपके पौधे को सुखा भी सकता है। हम एक चीज बोलते हैं इसके बारे में कि अकेले इस प्रोडक्ट में 3 ट्राली जो गोबर की खाद हम डालते हैं उसके बराबर में ताकत होती है। क्यों? क्योंकि गोबर की खाद को सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया, जो कीड़े चाहिए आज के टाइम में, वो जमीन के अंदर में है नहीं। तो गोबर की खाद को सड़ने में लगता है टाइम, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या है, पूरी तरीके से सड़ा हुआ। जब सड़ा हुआ तो वो तेजी से काम करेगा। तो आई होप ये एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। तो अपना जो नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जब आप एग्री ग्रेनुअल आप डलवा रहे हो तो 25 से 30% आप खाद
कम कराना ही कराना है, लोगों को जाना है कि आप ये कम कर दीजिए, आपको उतना ही फायदा मिलेगा, कम कुछ भी नहीं होगा आपका। तो सेकंड जो अपना प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अब इसका काम क्या होगा, मेनली पहला काम मैं बता देता हूँ। पहला हमारा बीज उपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इतना आया पड़ा है पौधे को अंदर। क्योंकि हमें जिस टाइम पे धूप चाहिए धूप नहीं मिल पाती है, वो तापमान नहीं मिल पाता, धूप बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है या बहुत ज़्यादा। आप देखिए आज ठंड का टाइम ही चेंज हो गया, अक्टूबर नवंबर तक भी ठंड नहीं पड़ती अच्छे से। तो ये इनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है। लेकिन पौधे को तो वही चीज चाहिए ना, जिस टाइम पे उसको उगना चाहिए उस टाइम पे अगर वो नहीं उग के आया तो क्या है, वो भीतर ही भीतर घुटने लगता है। पौधे के अंदर भी एक मन होता है, पौधे के अंदर भी एक मन होता है, अगर उसको वो चीज टाइम से नहीं मिली तो वो मन मन ही मन में क्या स्ट्रेस मान लेता है अपने आप में। अब ह्यूमिक लिक्विड से जब हम इसका बीज उपचार करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका गेहूं है, धान है, और मक्का है, सरसों है आपका। तो ऐसी जो फसलें हैं, या फिर गन्ना है, आलू है, अब इनमें जब जड़ें आएंगी, देखिए एक टाइम होता है जड़ों का तेजी से बढ़ना। अब तेजी से वो बढ़ेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मिट्टी जब हमारी हार्ड है तो जड़ बहुत धीमे धीमे चलेंगी, क्योंकि हवा और जो हमें चाहिए उसके बढ़वार के लिए वो टाइम से नहीं पहुंच पाएगी, तो जड़ का विकास नहीं होगा। तो हमें चाहिए इंटरनली उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो उसको नीचे से नीचे बूस्ट करती चली जाए उसकी ताकत को। तो अब हमारे पास में है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। इसका फायदा ये रहेगा कि जब आपने बीज उपचार कराया, स्पेशली धान गेहूं जो दाने वाली फसल में, उसमें आपको यूज कराना है 5 ml पर केजी। 1 किलोग्राम बीज में 5 ml आपको एग्री ह्यूमिक लिक्विड डलवाना है दाने वाली फसल में, और उसको पूरा छिड़क देना है। मान लीजिए आपका 50 किलो बीज है, तो आपका 250 ml हो गया, उसको छिड़क के और शेड में छांव में आपको वो करीबन करीबन 20 या 25 मिनट के लिए आपको रखना पड़ेगा, और उसके बाद में बुवाई करा देनी है। अगर आपका केस ऐसा है कि भाई आपका शुगर केन है, पोटैटो है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, शुगर केन है या पोटैटो है, उसमें आप जैसे आपने शुगर केन की बुवाई करनी है तो एक दिन पहले मतलब एक रात को, जो बुवाई का दिन है उससे पहले दिन आपको क्या करना है, 10 ml पर लीटर, 10 ml ह्यूमिक लिक्विड का घोल बनाना है 1 लीटर पानी में। इसी हिसाब से आपका मान लीजिए 15 लीटर का स्पेयर टैंक है, उसमें आपको 150 ml डाल देना है, और 150 ml डाल के उसको एक रात पहले स्प्रे कर देना है। अगर उसमें आप मिलाना चाहें तो एग्री 82 भी मिला सकते हैं, सॉरी 8 ml। अब उसका फायदा क्या होगा, जब आप एक रात पहले उसका स्प्रे करके रख देंगे और उसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, तो जो आपकी दवाई है वो पौधे के अंदर मतलब, क्योंकि हमको पता है जो उसकी कोट होती है, जो हमारा ऊपरी ऊपरी परत होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए गन्ने को। तो गन्ना उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर हमने ह्यूमिक लिक्विड और सॉरी एग्री 82 और मिला देते हैं उसमें, तो उसका फायदा ये होता है कि डबल एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी बहुत तेजी से। और जब आप बुवाई करते हैं तो वो जो रूट्स है वो इन्हेंस होके आती हैं और रूट्स गहराई तक जाती हैं, क्योंकि हमारी जब तक रूट्स गहराई तक नहीं जाएंगी तो हमारा न्यूट्रिएंट्स बहुत नीचे तक पड़े हुए हैं। अब रूट उनको ले नहीं पा रही है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, हमारी जमीन के अंदर में ही होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, अब उनको नहीं ले पा रही है। तो उसका नुकसान ये हो गया कि उसको क्या है, किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। लेकिन जब गहराई तक रूट जाएंगी, एक तो नमी बनी रहेगी पौधे के अंदर, पौधे की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, क्योंकि जितनी गहराई में जड़ें जाएंगी उतनी ही गहराई तक क्या रहेगी, नमी, आप भी देखते हो। ठीक है, तो इसका फायदा ये रहेगा पहला बीज उपचार में। दूसरा, अगर आप खाद डलवा रहे हो, आप बोलते हो, कोई बोलता है भाई मैं ह्यूमिक ग्रेनुल नहीं, मेरे को ऐसा बता दीजिए जो खाद में मिलवा के डलवा दे। ह्यूमिक ग्रेनुल भी डलवा सकते हैं हम खाद में मिलवा के, और ह्यूमिक लिक्विड भी डलवा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, स्पेशली मैं यूरिया का फायदा वो बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। देखिए यूरिया जब हम डालते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या करना है, यूरिया डालने से पहले पौधे को पकड़ना है और यूरिया डालने के बाद में पौधे को पकड़ना है। जो पौधा है आपका वो मुलायम हो जाता है। मुलायम इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो पौधे की इंटरनल कोशिका है वो डैमेज हो गई है, मतलब आपके पौधे की कोशिका
मुलायम हो गई तो कीड़ा जब छोटा सा होता है, पैदा होता है, जब वो छोटा सा होता है, तो हम ना जो पौधे से क्या है, हरेपन को चूसता है, सक करता है उसको। अब उसका नुकसान ये होगा कि अगर पौधा पौधे से वो क्लोरोफिल को सक करने लगा तो वो अपने आप को कीड़ा क्या मल्टीप्लाई कर लेता है। कीड़ा जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो धीरे धीरे पॉपुलेशन अपनी उसके अंदर में बढ़ा देता है। तो अगर हमने इसको खाद के साथ हम मिलवा के डलवा रहे हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए कोई यूरिया डाल रहा है, तो ये जो क्लोरोफिल है उसको लंबे टाइम तक टिका के रखेगा। कुछ लोगों का वहम होता है कि यूरिया का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो 10 से 15 20 दिन चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन में उसका काम करना शुरू होगा और 5 दिन तक केवल उसका असर रहता है, उसके बाद वह खत्म। अब पौधे के लिए तो खाना चाहिए ना कंटिन्यू। तो अब अगर हमने एग्री ह्यूमिक डाला है, तो एग्री ह्यूमिक क्या है, उस क्लोरोफिल को क्या है लंबे टाइम तक टिका के रखेगा उसके अंदर में, और पौधे के अंदर कमजोरी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि जितना आपने खाद डाला उसको एब्जॉर्ब करके पौधे के अंदर पूरा डिस्पर्स कर देगा ये। इसका ये फायदा होता है। खाद के साथ में बाकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 45 ml 15 लीटर पानी में आपको ये यूज कराना है। पहले 30 ml आप करा रहे थे, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो हमने अभी टेस्ट किए हैं, क्योंकि अब हमारे जो पौधे की जो मॉर्फोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। तो अब हमें क्या है, थोड़ी डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, 45 ml आपको करवाना है 15 लीटर पानी में इसका स्प्रे। ठीक है? तो अब इसके अंदर में 3 तरीके के तत्व होते हैं, फुल्विक, ह्यूमिक और ह्यूमिन्स। अब ये एक स्लाइड आपको दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को समझना है कि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर जमीन के अंदर डाल रहे हैं तो इसको केवल पौधा खा रहा है, ये जमीन में कोई अच्छी चीज नहीं कर रहा। लेकिन हमको तो ऐसा चाहिए ना कि जो हमारी जमीन को अच्छा करे। लाइफ टाइम तो हमें जमीन से ही लेना है ना सब कुछ। और हम ह्यूमिक ग्रेनुअल जब जमीन के अंदर डलवा रहे हैं, अगर फोटो लेना चाहते हैं, इसको फोटो भी ले लीजिए बेशक से। जब इसको हम डलवा रहे हैं तो आप ये देखिए, पौधे तो इसको खा ही रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहा है पौधे को। साथ में जो जमीन के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी बढ़ रहा है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जमीन के अंदर जो पोषक तत्व अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हैं वो भी अवेलेबल अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी है अपने नॉर्थ में स्पेशली। हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए जमीन के अंदर में वो कम से कम 1% होना चाहिए। और आज मैं आपको बता देता हूँ, एज पर रिसर्च और जो हमने काम किया है, आज हमारी जमीन में 0.3% है, जो कि आने वाले टाइम में हमारी लागत को 2 गुना बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना जरूरी है। और ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ेगा, जब जमीन के अंदर आप ऐसी चीज डालोगे जो पौधे को भी फायदा करे और जमीन को भी फायदा करे। ठीक है? बाकी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट अपना किसी भी केमिकल के साथ में नहीं मिलाना है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी केमिकल, क्योंकि हमारे होते हैं एमओ बेस्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड, तो अगर आपने मिलाया सिंथेटिक केमिकल के साथ में, स्प्रे करा दी, तो जो रिजल्ट एफिशिएंसी है, जो आपका यूज जो आपने कराया, तो उसका रिजल्ट की जो क्षमता है वो 25-30% दिखेगी आपको, जो दिखनी चाहिए 75 से 80%। लेकिन जब आपने केमिकल के साथ मिला दिया तो रिजल्ट की नो गारंटी, लोग ले भी लेते हैं रिजल्ट, लेकिन जो बेटर रिजल्ट आना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर बेस्ट रिजल्ट लेना है, फर्स्ट अपीयरेंस में कुछ दिखाना है, तो मेरा या तो ये कहने का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट है जिसको मिला सकते हैं केमिकल के साथ में, एग्रीबियासी, बाकी किसी को नहीं मिलाना है। और स्पेशली ह्यूमिक लिक्विड, क्योंकि अगर आपने ये मिला दिया तो ये पौधे को जला देगा, क्योंकि इसका और केमिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाता है एसिड, और एसिड होता है तेजाब। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर। तो अपना इसका फोटो लेना चाहते हैं कि कैसे हमको ये यूज करना है, क्योंकि देखिए हमारा, मैं इसको यूमिक को इसलिए ज्यादा वो करता हूँ कि ये लोगों को एक इंस्टेंट इफेक्ट दिखाता है। मतलब 10 से 15 दिन बाद में ये आपको हमारे जिसको हमने यूज कराया कराया होता है उनको पता चल जाता है कि पौधे की क्वालिटी पहले क्या थी और अब क्या हो रही है। ठीक है? तो इसका फोटो ले लीजिए जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है, किस फसल में किस टाइम पर आपको कितना यूज कराना है,
ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसका आप फोटो ले लीजिए। मैंने कुछ सेकंड के लिए होल्ड की हुई है अपनी स्क्रीन। ठीक है। तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ये आ रहा ना, ये निशान से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपने उधर एक चीज नहीं मैं कर बता देता हूँ, जो लोग शहर से हैं स्पेशली जिनको लगता है कि भाई हम गांव में काफी शहर बहुत बड़ी आपकी कन्वर्ट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, और देते ही देते हैं, 100% देते हैं। अब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आपको ये तीन फोटोज दिख रहे होंगे जिसमें T1 लिखा हुआ है, T2 और T3। देखिए जब अब WSF जो होते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो NPK आता है, अब आप हमने जब वो यूज किया एज पर द ट्रायल, तो आप ये देखिए कैसा ये है, ग्रोथ कैसी है इसकी। लेकिन जब इसमें हमने ह्यूमिक और मिला दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमिक एक ऐसी चीज है जो खाद का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देता है पौधे के अंदर, और वही एग्जैक्ट रिजल्ट मिला है इसमें जाके। अब देखिए ये क्वालिटी बन जाती है। तो कहीं भी कोई आपके पड़ोस में किचन गार्डनिंग करता है तो आप अपने प्रोडक्ट वहां पे भी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए ये होता है बीज उपचार का फायदा। 40 डिग्री टेम्परेचर पर, मेनली 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बाद में क्या है ना, टमाटर की जो फसल है वो मुरझाने लगती है, मतलब उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कम कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लंबी जड़ें, गहरी जड़ें नहीं फैल पाती हैं, तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते नीचे तक। तो आपको ये सामने दिख रही है, एक है कंट्रोल और एक है जो हमने बीज उपचार किया। तो आप ये देखिए कितना अंतर है दोनों के बीच में। तो इस लंबी जड़ों का, गहरी जड़ों का फायदा ये होता है कि जड़ें क्या करती है, जड़ें खाने को स्टोर करती हैं, खाने को लेती हैं, रखती हैं, और बाद में पौधा अपना आराम से लेता रहता है। तो जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतना ही पौधा खाना लेता रहेगा। अब दूसरा अपना एक प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। इसको लोग सारे लोग क्या है ना, थोड़ा अवॉइड कर देते हैं कि भाई इसको नहीं कराना है, नहीं कराना। मैं स्पेशली बोलूंगा कि आप अगर धान की फसल में आपको करा रहे हैं, क्योंकि देखिए धान में थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि हम लोग क्या है पानी ज़्यादा भर के रखते हैं। अब इसलिए तो धान में सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, क्योंकि धान में क्या सफोकेशन हो जाती है, हवा का आना जाना नहीं बन पाता। हवा चाहिए जरूर धान को भी, लेकिन अगर हमने पूरा पानी खड़े खड़ा करके रखते हैं तो क्या है, धीरे धीरे वो एक बढ़िया सब्जी लो आप, बड़ी सब मतलब अच्छी सब्जी लेते हैं हम और उसको हम पैक करके रख देते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, क्योंकि एक बार उसके अंदर। दोबारा, दोबारा से एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर देना आप। अच्छा हट गया है सर। हाँ, स्क्रीन वो हट गया आपका, वो उस पर कलाकारी भी कर रखी थी कुछ लोगों ने, उसको बोलो, उसको वो कर देना। हाँ, अब सब क्लियर आ रही है। आ गया सर। हाँ, अब क्लियर आ रही है। जी जी। हाँ, बिल्कुल तो क्लियर है। इसका देखिए मेन फायदा, जी सर, जी सर, इसका मेन फायदा देखिए, प्रोटेक्ट को यूज कराना शुरू कीजिए। जो लोग नहीं करा रहे हैं, ये अपने मिट्टी के अंदर में जाके जो हमारी बीमारियां होती है जिनको हम सॉइल बोर्न डिजीज बोलते हैं, उनको फैलने से रोकता है। क्योंकि अगर छोटी सी स्टेज में अगर पौधे को बीमारी लग जाती है तो वो लास्ट टाइम तक अफेक्टेड रहता है, कितनी भी आप स्प्रे करा लेना। तो मिट्टी से जो उगने वाली पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोकने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है रेड राइडोफाइट्स। और ये एक ऐसी चीज है, आप पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में। ये मिट्टी के अंदर आप जब डालोगे इसको, तो ये हमारे जो बैक्टीरिया भी होते हैं, जो फंगस हानिकारक होती है हमारी, उसकी प्रोसेस को ये रोक देता है छोटी सी स्टेज में। ये बहुत इफेक्टिव होता है। और इसको हमें 500 ग्राम डलवाना है, किसमें, जुताई के टाइम पर डलवाएंगे। और अगर आप इसको 5 किलोग्राम इसके साथ में एग्री ह्यूमिक ग्रेनुलर डलवा रहे हैं, आपको ये फूड दिख रहा होगा सामने से मैंने क्या लिखा हुआ है, ये FYM होता है, गोबर की खाद। ठीक है। तो अगर आप FYM भी छोड़ दीजिए, अगर ये दो चीज भी डलवा रहे हैं तो ये प्योर ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट मिले हैं हमको, सर्टिफाइड रिजल्ट इसके नेमाटोड पर। जिन लोगों को नहीं पता नेमाटोड क्या होता है,
निमाटोड होता है जो आपकी जड़ों के अंदर में गांठें बना देता है। हमको पौधा स्वस्थ लगता है, लेकिन कुछ देर बाद में वो पीला पड़ के सूखने लगता है। उसका कारण ये है कि जमीन के अंदर में वो रह के हमको दिखता है नहीं, और वो हमारी जड़ों के अंदर गांठें बना देता है, जिससे खाने का जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है वो रुक जाता है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। तो जहाँ पर धान वगैरह ये ज़्यादा नमी होती है वहाँ पे वो होता ही होता है। तो अगर ऐसी स्थिति है कहीं पर नेमाटोड जैसी समस्या है, तो आप 5 किलो एग्री ग्रेन्यूल मिलवाइए, साथ के साथ में एग्री प्रोटेक्ट मिलवाइए। तो ऐसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। बाकी स्प्रे अगर हम करा रहे हैं, देखिए इसका फायदा ये होगा, स्प्रे में हमारी पौधे के अंदर में बहुत सारी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उनकी इम्यूनिटी को बेहतर भी करता है ये प्लांट की को। एग्री प्रोटेक्ट अगर हम इसका स्प्रे करा रहे हैं 25 to 30 डेज, जो कि हमारा वेजिटेटिव स्टेज होता है, जिस टाइम पर पौधे की जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, जो उसके पौधे के अंदर में जो क्रिया हैं, सेल डिवीजन, जितनी भी प्रोसेस है वो उनको तेजी से करता है। और उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हम लोगों को। सेल डिवीजन क्या होता है, जिससे हमारी ब्रांचेस बढ़ती हैं, पौधा हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी ये क्या है, प्रमोट करता है। बाकी तीसरा अपना प्रोडक्ट है एग्री एक्वाजेल, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग बोलते हैं महंगा है। महंगा कुछ नहीं है, समझाना है हम लोगों को और समझना भी है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, एक बार डालोगे 1 साल पड़ा रहेगा खेत के अंदर, चाहे 2 फसल ले रहे हो चाहे 3। कम से कम 6 महीने रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहेगा। अब इसका समझाने का फायदा क्या है, देखिए हम जब किसी को बताते हैं पानी को होल्ड करेगा, पानी को तो होल्ड करेगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास तो पानी की बहुत पूर्ति है, मेरे को नहीं जरूरत। हमको इस तरीके से समझाना है कि उसको उनको समझ में आए कि ये पानी होल्ड करने का फायदा क्या होता है। एक्वाजेल एक ऐसी चीज है, हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो गांव से भी हैं या फिर वैसे भी, आप ये देखिए जब हम खेत के अंदर पानी देते हैं तो हमारा पानी बह के बहुत नीचे तक चला जाता है, क्योंकि पानी का क्या होता है, सीपेज। अब वो सीपेज से क्या, पानी को कोई नहीं रोक सकता बहने, मतलब सीपेज होने से उसको वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। लेकिन हमें कोई ऐसी चीज चाहिए ना जो ज्यादा मात्रा में पानी बह रहा है उसको बह उसकी मात्रा को कम कर दे। तो एक्वाजेल हमारा काम करेगा एग्जैक्ट। जब हमने इसको जमीन के अंदर में मिला दिया, मिलाने के बाद में जब हमने पानी दिया, तो पानी जो आपका पहले 40%, देखिए पानी की 3 प्रोसेस होती है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। आपने देखा है, पानी दिया हमने खेत के अंदर, पानी दिया, या फिर आप देखिए आप जब गिलास में पानी भरते हैं तो पहले नीचे से भरता है पानी, फिर ऊपर भरना शुरू होता है। ऐसे ही जमीन के अंदर जब नीचे जाता है पानी, तो 40% पानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, वो बिल्कुल वेस्ट चला जाता है, जड़ों से बहुत दूर चला जाता है। पहली बात, अगर जड़ें गहरी नहीं है तो पानी नहीं ले पाएगा। दूसरा, एक हमारा बीच का पानी होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट, और पौधे को मिलता ही मिलता है हर हालत में। और एक आप देखते हो कि आपका पानी ऊपर तक भर गया है और नीचे भी है, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, अपनी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझना हमको ये है कि मैंने आपको ये 3 प्रोसेस समझाई हैं, उसमें जो 40% पानी वो टोटली वेस्ट जाता है, टोटली बोलते हैं जिसको, एक बूंद पौधा यूज नहीं कर पाता अगर जड़ें लंबी नहीं होंगी, पहली बात। अब दूसरी, जो 30% आपका पानी है, मैं बोलता हूँ इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे पौधा यूज करने से, पौधा लेगा ही लेगा उसको। अब तीसरा जो 30% अपना ऊपर पड़ा है फील्ड कैपेसिटी, उसमें से लगभग 7 से 12% पानी हमारा भाप बन के, पानी या धूप और हवा के साथ में जो पानी है, हमारा भाप बन के उड़ जाता है। अब जो 30% में से हमारा 12% पानी उड़ गया, तो हमारे पास कितना रहा, 28%, सॉरी 18%। अब हमारे पास में कुल पानी कितना बचा है, 30% आपका जो कैपिलरी वाटर है वो बचा, और फील्ड कैपेसिटी में आपका जो 18%, तो 48% पानी बचा। अब इसको हमको समझना, देखिए हर किसी फसल की एक जल मांग होती है, एज पर द स्टेजेस, फसल की जो अवस्था है उसके अनुसार। अब हमको एक टाइम पे प्यास लगी है दो दो गिलास की, लेकिन हम एक गिलास किसी ने दे दिया तो पूरा दिन हम अजीब रहेंगे, चाहे हमको बाद में 4 गिलास पानी मिल जाए।
लेकिन उस अवस्था पर अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। सेम पौधा वही चीज करता है। जिस टाइम पर उसको चाहिए, मेरे को 60, देखिए आप देखते भी हैं जब हम बीज लगाते हैं, बीज लगाने के 25 से 30 दिन बाद में जब हमारा पौधा बाहर निकल के आता है, तो उसको चाहिए 75% पानी। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा अलग चीज है। ठीक है। अब उस टाइम पर 75% पानी चाहिए पौधे को, लेकिन मिल कितना रहा है? आप देखिए, जब पानी वेस्ट जा रहा है तो केवल उसको मिल रहा है 48% पानी। बाकी तो उसको चाहिए ना अपनी जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको करने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है? पानी से। तो पानी बहुत जरूरी है। और ये अपना एक्वाजेल क्या करेगा, जो 40% पानी आपका बह के नीचे जा रहा था, उसमें से केवल 5%, 3 से 5% ही इसमें से क्या पानी सीपेज होगा। बाकी सारा का सारा आपका पानी होल्ड रहेगा। तो हमको यही समझाना है कि इसका फायदा ये होता है, पानी को होल्ड करने का फायदा ये होगा कि आपके जो जल रिक्वायरमेंट है उसको क्या है, ये बना के रखेगा पौधे के अंदर। ठीक है। ये 50% पानी को बचाएगा, 40% खाद को बचाएगा। और इसके अंदर ताकत आपको पता है 500 गुना पानी को एब्जॉर्व करता है। ठीक है जी। और ये डालना कैसे, मेन हमारा ये है, आपको देखना है ये कि ये हमारा जो डालना है सूखे खेत में डालना है। सूखी मिट्टी लीजिए, रेत जिसको बोलते हैं, यूरिया के साथ में नहीं मिलाना है आपको, पानी नहीं मिलाना है। और इसको 1 किलोग्राम डालना है जहाँ पे दोमट मिट्टी है। जहाँ पे पानी दिया 1 दिन पानी खड़ा रहेगा, 1.5 दिन भी दिख जाता है, ऐसी जगह पर हमको कम डालना है। बाकी जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे हम 2 किलो भी डाल सकते हैं। सूखे खेत में डालना है, जुताई से पहले डालना है। जुताई से पहले डालने का फायदा ये रहेगा कि पूरे खेत में मिल जाएगा, या मिल जाएगा तो ये अच्छी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप इसको किसी पौधे के पास में डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, तने से दूर डालना है इसको। तने से दूर डालना है, तने के पास नहीं डालना। अगर तने के पास डाला तो कुछ टाइम बाद में तना जो स्टेम होता है आपका, वो गल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका फोटो ले लीजिए चाहे बेशक से। बाकी आप लोगों को पता है कि कितना डालना है, ये पर प्लांट कितना डालना है, 40 से 80 ग्राम पर प्लांट। इसका मेन फायदा ये रहेगा कि एक तो जहाँ 60 सिंचाई हो रही है वहाँ पे केवल 4 होंगी, पानी की बचत, टाइम की बचत, और दूसरा पौधे को स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री 82, सभी को पता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई जानता है और जो इसको यूज कर लेता है। अगर कोई बोलता है जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं, एक चीज बता दो मैं क्या लूं और मेरे को स्प्रे करनी है, तो सीधा अपना है एग्री 82। और एग्री 82 भी अपने पास में दो तरीके के हैं, पीला और जो है हरी वाला। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि पीला क्यों आया। पीला इसलिए इंट्रोड्यूस किया हम कंपनी ने कि जब हम स्प्रे करते हैं आज के टाइम में, हमारी जो पावर स्प्रेयर हम यूज करते हैं, जब पावर स्प्रेयर हम जब यूज करते हैं तो जो हमारी बूंद जो बाहर निकल के आती है वो हाई इंटेंसिटी के साथ में बाहर निकल के आती है, जिससे क्या उसके पार्टिकल भी बाहर निकलने के टाइम पे बड़े हो जाते हैं। अब पानी आपका वहां पे टिक गया। अब पानी जब टिक गया, अब जो हमने दवाई डाली, दवाई के अंदर में मेनली जो मोबिलिटी होती है, चिपचिपापन होता है, उसके लिए में क्या डालते हैं, सूरजमुखी का तेल, या और भी कुछ डालते हैं, और भी डालते हैं कई चीजें। अब जब उनके अंदर में पार्टिकल बढ़े, आपको मेरा ये हाथ दिख रहा होगा, तो अब मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। आपके हाथ के अंदर जो नसें हैं, आपकी नसें हैं छोटी छोटी, और इसमें कोई ऐसी चीज हम डाल दें कि जो इन नसों की साइज से बड़ी हो, तो क्या वो आसानी से एंट्री कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए फिर हम बाद में ये लेके आए हैं स्प्रे में, स्पेशली इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा पानी के सतह तनाव होता है, जिसमें हमारी जो पौधे की जो सेल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं और पार्टिकल बड़े हो जाते हैं हमारे स्प्रे के, तो उनको भी तोड़ के अंदर तक फैलाने का काम कर देगा आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैं ये बोलता हूँ कि एग्री 82 जो हरा वाला है वो आप खाद के साथ डलवाइए, पानी के साथ डलवाइए, लेकिन स्प्रे में आपको यूज कराना है एग्री 82 विद नैनो टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये जो एग्री 82 विद नैनो टेक्नोलॉजी है,
या एग्रीबियासी है, ये दोनों का काम है स्टिकर विद पेनिट्रेटर। अब किसी को बताएंगे ना कि ये ऐसे काम करता है जी आपकी पत्ती के अंदर में दवाई को पहुंचाने का, तो बोलेंगे ये तो स्टिकर है। इस चीज को नहीं मानना है अपने को, ये है स्टिकर विद पेनिट्रेटर। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी मैं अभी 15-20 दिन पहले गया था उत्तराखंड। तो मेरी जो मीटिंग थी वहाँ पे, पंतनगर यूनिवर्सिटी पड़ती है, एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया की मानी हुई। तो वहाँ पे मेरी जो मीटिंग थी वो थी वहाँ पे जो रिसर्चर थे उनके साथ में, और साथ में प्रोफेसर लोग थे वहाँ पे। तो जब मैंने उनको बताया, बोला कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पौधे के अंदर तक पूरा फैला दे इसको। तो उन्होंने खुद से इस चीज को वो किया था कि हाँ, जब उन्होंने एक स्टिक ली और उससे अपने, हमारा जो पौधा होता है पत्ता, हल्दी का पत्ता था, उसके ऊपर पानी का वो डाला और साथ में हमारा ये डाला एग्रीबियासी। तो एग्रीबियासी बहुत जल्दी पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो इसका फायदा ये होगा कि किसी भी चीज का जब स्प्रे कर रहे हैं या खाद डाल रहे हैं तो ये एब्जॉर्प्शन जो रेट है, मतलब जो डाइल्यूट होता है, जो जाके घुलता है, उसको बढ़ा देता है। और जो स्प्रे करते हैं तो ये अंदर तक पहुंचाने का काम करता है दवाई को। तो ये स्टिकर विद पेनिट्रेटर है, आपको समझाना है, स्टिकर विद पेनिट्रेटर। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो एग्रीबियासी पीली पट्टी वाला यूज कराइए। बाकी अगर आप खाद वगैरह के साथ डलवा रहे हैं तो एग्रीबियासी हरी पट्टी वाला यूज कराना है आपको। अकेले में स्प्रे नहीं करनी है इसकी, आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इससे बीज उपचार नहीं करना है। अभी यूपी में एक केस हुआ, बीज उपचार कर दिया, रूट डिपिंग कर दी उसकी, और रूट डिपिंग में पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गई। तो प्लीज ऐसी चीज नहीं करनी है। एक इसकी डोज नहीं बढ़ानी, जितनी डोज हम आपको बताते हैं उतनी ही करानी है। बाकी आप खाद वगैरह में तो डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रे में आपको डोज नहीं बढ़ानी है बिल्कुल भी। और आपने देखा भी होगा पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। बाकी कितना डलवाना है ये मैंने आपकी स्क्रीन के सामने शो किया हुआ है। तो इसी हिसाब से आपको ये यूज कराना है। खाद में कितना कराना है, 3 ml/kg। सिंचाई में कितना कराना है, 160 से 200 ml। और वैसे अगर आप किसी भी चीज का स्प्रे कर रहे हैं तो 10 ml ही कराइए। बाकी अगला प्रोडक्ट है अपना एग्री नैनोटेक, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके भी। पहला हमको समझना है कि नैनोटेक करता क्या है। ये आपको चिलेटेड दिख रहा है। चिलेटेड एक ऐसी चीज होती है, जब आपने कुछ डाला तो वो थर्ड पार्टिकल नहीं बनाए। जैसी अवस्था में आपने पौधे के अंदर डाला तो वो पौधे को उसी अवस्था में मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की शर्त ये होती है कि कम पीएच पे वो बढ़िया काम करता है। पीएच कम चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए। अब हमारा पीएच बढ़ा हुआ है जमीन का और हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिए तो वो काम ही नहीं करेंगे, और धीरे धीरे उनकी अधिकता बढ़ जाएगी। उसका सबसे बड़ा जो हानिकारक प्रभाव देखने को मिला वो मिला छत्तीसगढ़ में। आज माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना यूज हुआ वहां पे, सबसे पहले वहीं पे शुरू हुआ था। माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना यूज होना शुरू हो गया वहां पे कि वहां की जमीन बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसके अंदर, जमीन के अंदर मात्रा बढ़ती चली गई और बिल्कुल जमीन की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई। अपने नैनोटेक का फायदा ये होता है, इसके अंदर में होते हैं, ये होते हैं सीवीड एक्सट्रैक्टेड। और सीवीड एक्सट्रैक्टेड में ये गुण होते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर में। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भी चिलेटेड है, जो पौधे को किसी भी फॉर्म में किसी भी पीएच पे आप डालते हो वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है? बाकी यूज कितना करना है, अगर, हाँ, इसको यूज कब कराना है प्लीज इस चीज का नोट कर लेना है। चाहे आपका जिस टाइम पे आ रहा हो उस टाइम पे, या फिर जैसे आपका फल बनना शुरू हो गया है, या बाली बनना शुरू हो गया है, या भुट्टे में दाना बनना शुरू होने वाला है। मतलब एक तो होता है मिल्की स्टेज, जिसमें दूध बनना शुरू होता है। दूध वाली अवस्था में नहीं, उससे पहले ही हमको स्टेज पे इसका, जैसे बाली बनना शुरू हो गया अभी गेहूं में, तो बाली बनने के टाइम पे हमको वो कराना है। ऐसा नहीं दाना बनने लगेगा दूध बनने लगेगा, उस टाइम पे नहीं यूज कराना है आपको, पहली ही अवस्था में यूज कराना है इसको। क्योंकि उस टाइम पे पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो जब टाइम से मिलेंगे तो पौधे के जो जो हमारा जो बीज बनेगा, जो हमारा सीड बनेगा, जो दाना बनेगा, ग्रेन बनेगा, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। क्योंकि जब हमारा दूध बनेगा तो वो गाढ़ा बनेगा। और गाढ़ा बनेगा, गाढ़े के लिए बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए हमें। बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया। जब इन चीज़ों की पूर्ति होती रहेगी तो हमारे पौधे के अंदर मजबूती आ जाएगी, और हमारा जो पौधा मजबूत होगा तो हमारा जो ग्रेन है वो भी मजबूत होगा, हमारा फल है वो भी मजबूत होगा।
तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। यूज़ कितना करना है मैंने आपका स्क्रीन पे आपको दिया है। अगर सब्जियां कर रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम। अगर आपका फल वाली क्रॉप है तो 15 से 20 ग्राम। फूलों में अगर आप करा रहे हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। मैंने मैरीगोल्ड में कराया इसका, इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि मेरे पास एमपी से फ़ोन आया था। मैंने उनको बताया था कि आप ये कीजिए, तो उन्होंने जब ये किया तो बोल रहे थे कि सर इसका जो हमारा जो फूल था उसका रेट हमको बहुत अलग मिला। क्योंकि ये क्या साइनिंग ले के आता है, क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है। बाकी अपना नेक्स्ट है जो एग्री मॉस, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। किसके लिए? स्पेशली सब्जियों के लिए। सब्जियों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब्जियों में आते हैं दो तरीके के फूल। कुछ सब्जियों में आते हैं, ज़्यादातर फूल तो आते ही हैं, नर और मादा। अब फूल क्या झड़ने लगता है। अब फूल झड़ेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ताकत की कमी हो जाती है जिस टाइम पर उसको फल बनना होता है। अब फल बनना होता है, अब आपको लगाना है। हमारे घर में कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, हम अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? कि जो हमारी जो लेडीज हैं, जो जो प्रेग्नेंट है, उनका जो बच्चा है वो भी स्वस्थ हो और माँ पे भी उसका प्रेगनेंसी का गंदा असर नहीं पड़े। अब हमको सोचना है, जब हमारा फूल से फल बन रहा है या फूल आ रहा है, तो वही प्रेगनेंसी वाला दौर है पौधे के लिए भी, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। उस टाइम पे पौधे को चाहिए ताकत। ताकत कौन देगा? एग्रीमॉस देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर में होती है प्रोटीन। ये पौधे को प्रोटीन देता है। प्रोटीन जैसे ही मिलेगी तो पौधे को क्या आएगी? ताकत। ताकत आएगी तो आपका जो फूल है वो झड़ने से बचेगा। झड़ने से बचेगा तो वो फूल, जितना फूल आपके पौधे पर रहेगा उतनी फ्रूटिंग बनेगी। फ्रूटिंग बनेगी तो फ्रूट भी आपका बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आएगा। तो क्वालिटी वाली कोई बात आपसे पूछता है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, बोलता है भी मेरा फूल झड़ रहा है, मैं क्या करूं, फूल नहीं आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या है? एग्री मॉस कराना है। कोई बोलता है कि मेरा इतना फूल आना चाहिए था इस टाइम पे, लेकिन ये तो 20% दिख रहा है। क्या कारण है? तो दो कारण है। या तो उसको स्ट्रेस है, और या फिर क्या है, उसके अंदर ताकत नहीं आ रही है कि वो फूल को रोक सके। देखिए नर तो झड़ेगा ही झड़ेगा, जो मेल फ्लावर होता है वो तो झड़ जाता है, बाकी हमको मादा का रोकना होता है। और वो रुकेगी जब जब उसके अंदर में ताकत होगी, प्रोटीन होगी। ठीक है। तो एग्रीमोस का फायदा होता है यहाँ पर। बाकी जैसे धान में वो होता है, खाली रह जाता है दाना। दाना जब खाली रह जाता है तो ऐसी अवस्था में भी अगर हम पहले ही मोस का स्प्रे करा देते हैं तो जो दाना खाली रहने वाली अवस्था है, मतलब जो दिक्कत है, उससे भी क्या है, छुटकारा मिलता है इस चीज़ में। तो ओवरऑल ये फ्रूट नंबर ऑफ फ्रूट्स की क्वालिटी और नंबर ऑफ फ्रूट्स, उसको बढ़ाने का काम करता है एग्री मॉस। और नैनोटेक भी, ये भी क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये दो दो प्रोडक्ट है, ये आपको मैंने समझा दिए हैं क्वालिटी के लिए। इससे पहले जो हमने बताया था वाटर के लिए, उससे पहले हमने बताया था बेस के लिए, एक बताया था हमने स्प्रे के लिए। तो हमें उसी हिसाब से रिकमेंड करना है। 8 के 8 प्रोडक्ट हमको रिकमेंड नहीं करने हैं किसी को भी। ठीक है। मैं स्पेशली बोलता हूँ, जहाँ पे सब्जियां आप करा रहे हो, एग्री मॉस, सॉरी, एग्री ह्यूमिक के साथ में एग्री प्रोटेक्ट कराइए ही कराइए जमीन के अंदर। स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा में भी नहीं कराता है तो सब्जियों में तो आपको कराना ही कराना है। फिर जब फूल आ रहा है उस टाइम पे मॉस प्लस नैनोटेक कराइए। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है, मॉस और अपना जो गोल्ड है उसको एक साथ में नहीं मिलाना है। नुकसान कुछ नहीं होता है, बट क्या है, वो फटने जैसी स्थिति आ जाती है उसकी, तो लोग उससे घबरा जाते हैं। तो अगर पहली अप्रियंस ऐसी आ गई तो लोग लेंगे नहीं हमें सामने से। इसलिए किसी को भी एग्री मॉस और गोल्ड नहीं मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अपना जो लास्ट है प्रोडक्ट, एग्री गोल्ड, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। किस लिए? क्योंकि जब पौधा आप देखते हैं, कई बार क्या है, आप लोगों के पास में क्वेरी आती होगी, भाई मैंने ये चीज़ लगाई लेकिन इस टाइम पर ये पहले इतनी बढ़ जाती थी, अब नहीं बढ़ती है ये, क्या कारण है इसका? या फिर इस टाइम पे इतना फ्लावरिंग आता था, इसमें फूल इतना आता था लेकिन फूल ही नहीं आ रहा है, पीला पड़ के सूख रहा है। तो वो क्या है, पौधे का स्ट्रेस हो जाता है उसके अंदर में। पौधे के अंदर में स्ट्रेस होगा तो क्या, स्ट्रेस अगर इंसान को भी आ जाता तो उठता नहीं है, ढंग से काम नहीं कर पाता। ऐसे ही जब पौधे में स्ट्रेस आ गया तो पौधे की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब पौधे में स्ट्रेस आना क्या होता है, जैसे मान लीजिए
अभी आलू का सीजन है, जहाँ पे आलू खत्म नहीं हुआ है, कई जगह आलू लगना भी शुरू होगा। तो ये सोचना है आपको कि एक पाले जैसी स्थिति आती है। जैसे मान लीजिए अब तो नहीं आएगा, अब तो पाले वाला गया। जैसे आपने आलू लगाया तो ट्यूबर बनता है। ट्यूबर बनने के बाद में क्या है, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब गर्मी जब ज़्यादा होगी तो हमारी जो पौधे के अंदर में जो पानी तो उड़ेगा उड़ेगा पत्तियों से। दूसरा, हमारी जो सेल की जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए गर्मी जितनी ज़्यादा होती है ना, पौधा उतनी ही उसकी प्रोसेस कम हो जाती है। उसको चाहिए पौधे के अंदर में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए, खाना पूरा होना चाहिए। उसको ऐसी चीज चाहिए जो स्ट्रेस नहीं आने दे। तो अगर एग्रीगोल्ड का हम स्प्रे कराते हैं ऐसी अवस्था में ज़्यादा, जहाँ पे आपका लगता है कि भाई उस हिसाब से मेरा ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है पौधा, या कहीं पाले जैसी स्थिति है, भाई पाले से फसल खराब हो जाती है, तो गोल्ड का स्प्रे कराने से ऐसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। यूज कितना कराना है? 30 ग्राम कराना है 15 लीटर में, फुल्ली 30 ग्राम 15 लीटर में आपको कराना है। एक चीज मैं भूल गया एग्री ब्यासी के बारे में, कि आप जब भी छोटी अवस्था में 2 से 5 पत्ती पर एग्री ब्यासी का किसी भी के साथ में छिड़काव करा रहे हो, तो केवल 5 से 7 ml आपको लेना है छोटी अवस्था में। बाकी जब बड़ी हो जाए, आपका 55 60 65 दिन का हो जाए, 70 दिन का हो जाए, तो आप 10 ml करा लीजिए। बाकी छोटी अवस्था में 22 से 25 दिन के आप किसी भी चीज की स्प्रे करा रहे हो, तो उसको आपको 5 से 7 यानी कि 7 ml मैक्सिमम और 5 ml मिनिमम यूज कराना है 15 लीटर पानी में। तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लेना। एक लास्ट स्लाइड है अपनी ये क्या है, ये एक ओवर व्यू है पूरा का पूरा कि किस टाइम पे हम अपना क्या यूज करा सकते हैं। तो आप इसका भी फोटो ले सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हम क्या करा सकते हैं, वो 8 के 8 प्रोडक्ट हम बताएंगे तो कोई नहीं है उसमें एग्री होगा। हमको देखना है एज पर द कंडीशन। कोई बोलता है भाई मेरे यहाँ पे पानी कम है, अब ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे को फसल उगानी उगानी है, तो उस टाइम पे हम एक्वाजेल अपना कर सकते हैं। ठीक है, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल भी कर सकते हैं उस टाइम पर। कोई बोलता मैं सब्जियां करता हूँ, अब बताओ एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल करवाइए, उसके साथ में प्रोटेक्ट भी कराइए। तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें बस कंडीशन देखनी है कि किस कंडीशन में हम किसी के पास पहुंचे हैं और किस चीज़ की उसको जरूरत है। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू आप लोगों का। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी कोई क्वेरी होगी तो अभी अभी हम ले लेते हैं, और मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपकी कोई